नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह। अपने कविता संग्रह मुझे कहने दो भाग 1 से आज एक नई कविता और उससे संबंधित परिचर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता का शीर्षक है श्रद्धा एवं द्वंद्व। श्रद्धा और द्वंद्व पर आधारित एक कविता है। श्रद्धावान व्यक्ति के जीवन में क्या द्वंद्व होते हैं उस पर आधारित है। इस काव्य पाठ को सुनिए, आनंद लीजिए। अप्रकाश अप्रकाश असानिध्य पथ नितांत सुनसान। अप्रकाश असानिध्य पथ नितांत सुनसान, श्रद्धा का दीप एक गिरता संभलता गतिमान। अप्रकाश असानिध्य पथ नितांत सुनसान, श्रद्धा का दीप एक गिरता संभलता गतिमान। कोई अदृश्य छाया बन संग, कोई अदृश्य छाया बन संग, प्रतिक्षण ऐसी प्रतीति होती, तरसे नयन के दिख जाए झलक कभी नहीं मिलती। कोई अदृश्य छाया बन संग, प्रतिक्षण ऐसी प्रतीति होती, तरसे नयन की दिख जाए झलक कभी नहीं मिलती। यह लहूलुहान तन व मन, यह लहूलुहान तन व मन, यात्रा लंबी और चित्त विकल। यह लहूलुहान तन व मन, यात्रा लंबी और चित्त विकल। कोई अवलंब तो मिल जाए सदा सोचता नयन सजल। कोई अवलंब तो मिल जाए सदा सोचता नयन सजल। गहन अंधेरा उहापो, गहन अंधेरा उहापो, कोई न सहारा कोई न किरण। श्रद्धा और विश्वास है ये कभी तो संभलेगा जीवन। गहन अंधेरा उहापो, कोई न सहारा कोई न किरण। श्रद्धा और विश्वास है ये कभी तो संभलेगा जीवन। जिसने रीढ़ और नयन दिए, जिसने रीढ़ और नयन दिए, वो छोड़ के कैसे जाएगा। जिसने रीढ़ और नयन दिए वो छोड़ के कैसे जाएगा। मन ये तो मान नहीं सकता वो न आए वो आएगा। मन ये तो मान नहीं सकता वो न आए वो आएगा। भरा निराशा आशा से, भरा निराशा आशा से, द्वंद्व समूह मन में लेकर, श्रद्धा सदैव गतिमान रही संघर्षों में ऊर्जा देकर। भरा निराशा आशा से, द्वंद्व समूह मन में लेकर, श्रद्धा सदैव गतिमान रही संघर्षों में ऊर्जा देकर। बस दिख जाए उसकी चौखट, बस दिख जाए उसकी चौखट, रख दूं दीप ये श्रद्धा में। बस दिख जाए उसकी चौखट, रख दूं दीप ये श्रद्धा में। उस अदृश्य चरणों में बैठ हो जाऊं स्वयं प्रकाशमय। उस अदृश्य चरणों में बैठ हो जाऊं स्वयं प्रकाशमय। मैं मर जाऊं परवाह नहीं, मैं मर जाऊं परवाह नहीं, उजाला करके जाऊंगा ये प्रेम मार्ग और चला हूं मैं, मिटकर भी वचन निभाऊंगा। मैं मर जाऊं परवाह नहीं, उजाला करके जाऊंगा ये प्रेम मार्ग और चला हूं मैं, मिटकर भी वचन निभाऊंगा। छाया बन छोड़ा उसने, छाया बन छोड़ा उसने, इस बीच राह में लहूलुहान। छाया बन छोड़ा उसने, इस बीच राह में लहूलुहान। कैसे छोड़ दूं मैं उसको उसके मुझ पर इतने एहसान। छाया बन छोड़ा उसने, इस बीच राह में लहूलुहान। कैसे छोड़ दूं मैं उसको उसके मुझ पर इतने एहसान। वो श्रद्धा केंद्र, वो श्रद्धा केंद्र, निर्बल का बल, वो असहायों की आशा है। स्वार्थी क्रूर संसार में वह निरीहों की दिलासा है। वो श्रद्धा केंद्र, निर्बल का बल, वो असहायों की आशा है। स्वार्थी क्रूर संसार में वह निरीहों की दिलासा है। वो जैसा है वो दोष मुक्त, वो जैसा है वो दोष मुक्त, देता सुख दुख समदृष्टि से। वो जैसा है वो दोष मुक्त, देता दुख सुख समदृष्टि से। क्या यही कम इस दुनिया में सब दिया बिना कुछ लिए हुए। क्या यही कम इस दुनिया में सब दिया बिना कुछ लिए हुए। उसका सब कृत्य अहेतु है, उसका सब कृत्य अहेतु है, विनिमय से मुक्त व प्रेम पूर्ण। उसका सब कृत्य हेतु है, विनिमय से मुक्त व प्रेम पूर्ण। उसको कैसे दोष दूं मैं वो समर्थ में अश्रुपूर्ण। उसका सब कृत्य हेतु है, विनिमय से मुक्त व प्रेम पूर्ण। उसको कैसे दोष दूं मैं वो समर्थ में अश्रुपूर्ण। पर टीस रही सदैव मन में, पर टीस रही सदैव मन में उसके अमूर्त अदृश्यपन की। पर टीस रही सदैव मन में उसके अमूर्त अदृश्यपन की। क्यों रहा तटस्थ वो जान कर भी भाव कुभाव सबके मन की।
पर टीस रही सदैव मन में उसके अमूर्त अदृश्यपन की, क्यों रहा तटस्थ वो जान कर भी भाव कुभाव सबके मन की, क्यों रहा तटस्थ वो जान कर भी भाव कुभाव सबके मन की, क्यों रहा तटस्थ वो जान कर भी भाव कुभाव सबके मन की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। आइए इस कविता पर कुछ चर्चा कर ली जाए। ये कविता श्रद्धा और द्वंद्व इस भावना को लेकर लिखी गई है कि भारतीय दर्शन और अध्यात्म में पुरुष को श्रद्धा में माना गया है। वास्तव में श्रद्धा जो है वो पुरुष का परिचय नहीं है। यहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा से है। श्रद्धा जो है वो आत्मा का परिचय नहीं है, वो आत्मा का स्वरूप है। जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है, ऐसा भगवत गीता भी कह चुकी है। तो विपरीत परिस्थितियों में श्रद्धा को संभालना, विपरीत परिस्थितियों में अपने श्रद्धा को जीवित रखना और उसकी सुरक्षा करना श्रद्धावान व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। उसे श्रद्धा को संभालना भी है और श्रद्धा को संभालते हुए जीवन के संघर्षों में गतिमान भी होना है। यह सारा उपक्रम, श्रद्धा को संभालना और श्रद्धा को संभालते हुए गतिमान होना, श्रमसाध्य एवं कठिन उपक्रम हो जाता है। तो श्रद्धा को संभालने की प्रक्रिया में व्यक्ति, पुरुष या आत्मा विभिन्न मनस्थितियों से गुजरती है। जिन जिन मनस्थितियों से वो गुजरती है, जिन जिन संघर्षों से वो गुजरती है, उन सारी मनस्थितियों, उन सारी वेदनाओं की कविता समाहित करती है। आशा यह काव्य पाठ आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये परिचर्चा में समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ये काव्य पाठ और परिचर्चा पसंद आई होगी। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।